खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। माँ, मेरी माँ, मेरी 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 खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। 9 दिन से यहाँ पे कथा चल रहा है और आज यहाँ पे कथा का पूर्णाहुति था और यहाँ पे आज लास्ट डे। यहाँ पे 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ पे 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाना है। इस संदर्भ में यहाँ पे मातृपितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया है और यहाँ पे काफी लोग थे। अभी यहाँ पे भंडारा भी होने वाला है। लेकिन ये मातृपितृ पूजन दिवस यहाँ पे मनाया गया, इस दौरान मैंने देखा कि हर किसी पेरेंट्स और बच्चों के आंखों में आंसू था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लोग जो बच्चे उपस्थित हुए, कुछ पेरेंट्स उपस्थित हुए, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये मातृपितृ पूजन दिवस होनी चाहिए 14 फरवरी को या वैलेंटाइन डे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, छोटे बच्चों से बात करता हूँ, 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस होना चाहिए या वैलेंटाइन डे? मातृपितृ। क्यों 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस क्यों होना चाहिए? क्योंकि वैलेंटाइन ये सब दिन कुछ भी नहीं होता है, फालतू है। क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन डे ये विदेशी कचरा है? हाँ, ये कचरा है। ये निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। ये सब कचरा मम्मी भारत से निकालना पड़ेगा। ये कचरा हमको भारत से निकालना पड़ेगा। हाँ। कैसे निकालेंगे आप? वो मातृपुत्री दिवस बना के उसी दिन बनाएंगे। 14 फरवरी में मातृपितृ पूजन दिवस का पलड़ा भारी करना है आपको। हाँ, और वैलेंटाइन डे को भारत से। आपको ऐसा लगता है कि 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस अगर मनाते हैं तो देश बहुत ही आगे विकसित हो सकता है? हाँ। बच्चे अलग ही मूड पे आ जाएंगे बच्चे। क्योंकि अपनी मम्मी पापा के साथ दिन बिताएंगे, वैसे बिताते नहीं है। हाँ, उस दिन से फिर ज्यादा वो होएगा। मम्मी पापा के लिए 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस ही क्यों करना? माता पिता के साथ समय क्यों बिताना है? क्योंकि बिताते नहीं है इतना ये लोग। फिर वो करेंगे तो सब लोग करेंगे, देखेंगे तो उन लोग भी करेंगे, तो मम्मी पापा का भी बिताना चाहिए टाइम ऐसा। उनको पता चलेगा कि मम्मी के पीछे क्या मीनिंग है। एक चीज मुझे बताओ, आज के कुछ बच्चे माता पिता को मतलब क्या है कि वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, माता पिता को कुछ अपशब्द बोल देते हैं। वैसे बच्चों के लिए आप लोग क्या कहोगे? जब तुम्हारे बच्चे वैसा करेंगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। एक मिनट, क्या बोलिए बताओ। जब तुम्हारे बच्चे वैसा करेंगे तो देखो कैसा लगता है। बहुत बुरा लगेगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे बच्चे नहीं करेंगे वैसा। जैसा तुम वैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ ही होएगा। जैसी करनी कर्म हमें हमेशा, कर्म का फल हमेशा नहीं छोड़ता हमें। कर्म का फल भी यहीं पे भोगना पड़ता है। हाँ। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो आप सबका उद्देश्य क्या है? अच्छे कर्म करना। हाँ। देश के लिए आगे विकसित करना देश को। क्या आप बच्चे के ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है? आपको देश के प्रति आपका क्या योगदान रहेगा? आप देश के लिए क्या करोगे, क्या कर सकते हो? क्या कुछ होगा जो भारत को बहुत आगे बढ़ाएंगे? भारत को विश्व गुरु बनाना आप सबको। आप सबको पता होगा, चाहे हो भी सकता नहीं पता होगा, कि भारत हमारा सोने का चिड़िया कहलाता था। भारत हमारा क्या था? विश्व गुरु था। वैसे भारत को कुछ राजनेता लोग क्या कर दिए? भ्रष्ट कर दिए, करप्शन से भ्रष्ट कर दिए। तो वैसे नेता को हमें क्या सबक सिखाना है? सिखाना है। कैसे बच्चा बनना है? यही बच्चा आप लोग ही आगे चलकर आप ही लोग
कोई बच्चा नेता बनेगा, कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, कोई बच्चा वकील बनेगा, तो आप लोग पढ़ लिख के कैसे बच्चा बनना चाहिए? करप्शन करेंगे आप? नहीं करप्शन करेंगे आप? नहीं देश के लिए क्या करेंगे आप? आगे बढ़ेंगे तो अच्छा काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे संस्कार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो अच्छे संस्कार कहाँ मिलेंगे आप लोग को? क्या आपको माता पिता और सोसाइटी से अच्छे संस्कार मिलते हैं आप लोग को? सोसाइटी में गंदे बच्चे रहते हैं। गंदे बच्चों का संगत करना जरूरी है क्या आप लोग? नहीं करना है। धीरे धीरे दूर हटो। चलिए अब मैं बड़े लोगों से ओपिनियन लेता हूँ। आप मुझे बताइए, बच्चे ने बोला कि हमें मातृ पितृ पूजन दिवस का पलड़ा भारी करके 14 फेब को और जड़ से खत्म करना है वैलेंटाइन डे को। आपको क्या लगता है, ये बच्चे जो बोले सही बोल रहे हैं? सही बोला है उन्होंने, क्योंकि 14 फरवरी को ये मातृ पितृ दिन मनाया जाना चाहिए। मनाना जाना चाहिए। इससे क्या फायदा हो सकता है? मनाना जाना चाहिए। देखो, ये जो वैलेंटाइन डे जो मना रहे हैं ये लोग, ये क्या प्रेम का प्रतीक करके ये लोग मना रहे हैं। अभी की जो पीढ़ी मना रही है, हम लोग को बच्चों को ये सिखाना है कि यही प्रेम तुम अपनी मातृ पिता को दे दो करके। तुम बाहर जाके जो अपना जो वैलेंटाइन डे का फूल दे रहे हो या जो गिफ्ट दे रहे हो, वही गिफ्ट अपने माता पिता को लाओ, तो उसको मातृ पितृ दिन करके वो बढ़ाया जा सकता है आगे। वैलेंटाइन डे कैसे जो किसी ने अंग्रेज ने जो किसी ने बोला है, इसलिए अभी आगे की पीढ़ी अपनी मना रही है वो, तो ये हम लोग को उनको सिखाना है। अभी आपको शायद पता भी होगा, इनोसेंट रिपोर्ट कार्ड के अनुसार विश्व के कई ऐसे देश हैं जो वैलेंटाइन डे से ग्रसित है, परेशान है, और वो कल्चर हमारे देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। हमारे देश के लोग भी ऐसे हैं कि उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वैसे लोग को आप क्या संदेश दोगे? सभी भारतवासी को हमारे जड़ों की तरफ वापस जाना चाहिए। जो हमारा पुराना कल्चर है, संस्कृति की जो कल्चर है, मातृ पितृ देवो भव। यस, जो भी हमारे पुराने कल्चर है उसकी तरफ हमें वापस जाना चाहिए। जब भी हम अपनी जड़ों की तरफ वापस जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे भी भारत की संस्कृति पहले थी, वैसे हमें सेम अभी भी रखना है। हमें अंग्रेजी कल्चर को फॉलो नहीं करना है। एक बात मुझे बताइए ना, आप लोग माता पिता है, मैं बहुत ही इमोशनल वे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आज छोटे बच्चों को माता पिता की प्यार महसूस मतलब कम पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी पापा भी अपने काम में इतने बिजी हो गए ना कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसका परिणाम क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो वही बच्चा, जब आपने बचपन में बच्चों को प्यार नहीं दिया तो वही बच्चा कल होकर आपको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे गलत कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सही से प्यार नहीं दे पाते हैं, बच्चों के साथ कुछ इमोशंस नहीं हो पाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसका जिम्मेदार जो बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही है। पेरेंट्स भी हैं, लेकिन पेरेंट्स को काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ बच्चों के लिए भी टाइम निकालना है और सब कुछ बैलेंस करके चलना है। थोड़ा टाइम भी अगर बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं तो फोन टीवी में नहीं रहना है और उनको अच्छे वैल्यू सिखाते रहना है। फोन की बात आपने कहा तो मुझे एक चीज याद आ गई। आजकल जो है ना, बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा रोना चालू कर दिया, फट से कार्टून ला के माता पिता देते हैं। ये कार्टून क्या बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता है? बहुत नुकसान पहुंचा है। एक पेरेंट्स को जिम्मेदारी बनता है कि ऐसे छोटे बच्चों को कार्टून पकड़ा दें? नहीं देना चाहिए। थोड़ा परेशान बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, छोटा मोटा परेशान तो करेगा ही बच्चा। अब उसको चुप कराने के लिए क्या मोबाइल पकड़ा दे? तो हम लोग माता पिता है, जब बच्चे थे तो क्या हमारे माता पिता के पास मोबाइल था? नहीं था, तो उन्होंने हमें वक्त दिया। तो यही हम लोग को सोचना है कि थोड़ा सा वक्त अगर हम लोग उनको दे रहे हैं, अगर कि जहाँ पे उनको मोबाइल के जगह पे हम लोग स्टोरी सुनाएंगे या हम लोग उनको अगर कुछ अगर वक्त दे रहे हैं, तो वो लोग मोबाइल नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। भले हम लोग जॉब पे जा रहे हैं, वो भी उनके फ्यूचर के लिए ही जा रहे हैं। आज हम लोग को जो काम करना पड़ रहा है ना, उनके फ्यूचर के लिए पड़ रहा है कि आज की महंगाई वगैरह देख के। लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि अगर हम लोग अगर काम से आ भी रहे तो 1 आवर क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग को भी घर में काम। मुझे एक चीज और बताइए, आपने कहा कि बच्चों के लिए हम जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक ही चीज बताइए, आज पैसे वाले हमारे देश में बहुत हैं। धीरू भाई अंबानी, वॉटेवर, जितना भी मुकेश अंबानी, जितना बहुत सेलिब्रिटी है, पैसे वाले एक्टर, बहुत पैसे वाले, लेकिन एक संस्कार नहीं है उनके अंदर। इसके वजह से पैसा होकर भी वो परेशान है, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे हैं ना। हम लोग तो यही तो आपको बताना चाहते हैं, भले ही हम लोग हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर काम पे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को वो संस्कार दे दे जो हम वक्त घर में आते हैं उस वक्त हमारे बच्चे को दे करके। 1 घंटा क्यों नहीं, देखो ज्यादा से ज्यादा तो दे नहीं सकता है हर कोई। जो अपना बच्चा मॉर्निंग में स्कूल में जाता है, हम लोग काम पे चले जाते हैं, ओके, लेकिन जब नाइट में हम लोग या इवनिंग में जब घर पे आते हैं तो बच्चों को मोबाइल थमा के बिठाने से अच्छा अपने करीब लेके बिठाओ। आधा घंटा क्यों नहीं, उसको वक्त दे दो आप अपना, ताकि बच्चों को पता चलेगा, वही बड़ा होके तो अपने को पूछेगा। पेरेंट्स के अंदर एक होड़ लगे कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे,
जहां तक मुझे पता है इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाते तो है, लेकिन वहां पे अपनी संस्कृति और जो संस्कार है वो बच्चों को नहीं मिल पाता। इस हाँ, इंग्लिश मीडियम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान किससे, हिंदी से है ना, फिर हम इंग्लिश। अभी क्या है ना, इस पे माता पिता तो हिंदी मीडियम में डाल सकते हैं, बट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। हाँ। सबसे पहले उनको पहल करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जॉब इंग्लिश मीडियम और इंटरव्यू इंग्लिश में है। आगे की बुराई नहीं करता, हाँ, इंग्लिश मीडियम चलना चाहिए। एक चीज मैं और बताता हूँ कि जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं एक डीपीपी कॉन्सेप्ट को लेकर जाता हूँ स्कूल कॉलेजों में, छोटा छोटा हिंदी का जो मीनिंग होता है ना बच्चे नहीं समझ पाते। मैं एक एग्जाम ले जाता तो 12वीं का बच्चा वो मुझे क्या बोला, नेत्र माने क्या होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अपने हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चे अपनी संस्कृति को, हिंदी को जड़ से खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र हमारे बायोडाटा में कि हम लोग महाराष्ट्रीयन है, तो क्यों नहीं हमारा इंटरव्यू मराठी में लिया जाता है? इसके लिए पेरेंट्स को तो इसलिए हम लोग को नहीं लिया जाता है, तो हम लोग हमारे बच्चों को मराठी मीडियम में ही डालेंगे ना। अगर आगे उसका जाके फ्यूचर अगर मराठी मीडियम से है तो हम लोग हमारे बच्चों को मराठी मीडियम में डालेंगे, नहीं इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। पब्लिक इंग्लिश ना पूरा ऊपर तक बैठ गया है, हायर एजुकेशन में, बड़े बड़े जॉब्स में, इंटरव्यू में। इसके लिए पेरेंट्स को मजबूरी में, पैसे का प्रॉब्लम है, एजुकेशन महंगा है, फिर भी अभी आज सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा आवाज उठानी चाहिए अपनी संस्कृति के लिए। उठाना तो चाहिए। देखिए अभी जैसे क्या है ना, कुछ यूट्यूब मेरा चैनल है, हम जिस तरह आपसे पूछते हैं उसी तरह और भी आप लोग भी वीडियो बनाकर डालिए ना, क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं तो देखो, कहीं ना कहीं तो क्रांति को छेड़नी पड़ेगी, तभी जाकर हम इसको आगे। सरकार भी तो चाहती है ना कि पब्लिक का डिमांड क्या है, पब्लिक का डिमांड होगा तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ना, कुछ तो बदलाव हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिक को तो एक्टिव होना। अब पहले वाली बात नहीं है कि बड़े बड़े चैनल आएंगे हमारा इंटरव्यू लेंगे तब जाकर, अभी सोशल मीडिया एक्टिव हो गया कि बहुत कुछ बदल सकते हैं, कर सकते हैं। पब्लिक डिमांड बहुत बड़े लेवल पे बढ़ेगा तो डेफिनेटली बदलेगा, टाइम जाएगा बट बदलेगा। शुरुआत कर सकते हैं, आप घर से बच्चे को बेसिक भी सिखा सकते हैं। एक चीज और, जो आज ये प्रोग्राम आपने देखा 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस, आज हमारे देश में संतों को भी टारगेट किया जा रहा है। आज जिस तरह मुझे बताया गया कि बापूजी को एक षड्यंत्र की तरफ फंसाया गया है, कोई भी बड़ा से बड़ा केस बापूजी के ऊपर जो केस जो लगा है वो पॉस्को एक्ट बोलते हैं। पॉस्को मतलब क्या होता है, छेड़छाड़ का केस है, ठीक है। बड़े बड़े क्रिमिनल अपराधी लोग को पेरोल तक दे दिया जाता है, लेकिन आज ये 80 साल के संत है, उनको एक पेरोल तक नहीं दिया गया। कुछ गलत ट्रैक पे जा रही है, वो तो है, जा रही है। पेरोल तो मिलनी चाहिए ना। केस की सबसे बड़ी सीबीआई जांच की मांग है, सीबीआई ईडी जो भी होता है उसकी तो जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बापू जी के भक्ति कितने हैं, उन्होंने कोई भी प्रवचन बंद नहीं हुआ। आज भी अगर वो नहीं है ना, लेकिन उनका प्रवचन आज भी हर जगह पे संता जी के बताता है कि बापू जी का आश्रम तोड़ दिए गए, सब कुछ बंद कर दिया। अभी वो तो देखो हम लोग ने तो देखा नहीं है, लेकिन जो हमारी एरिया में जो है ना, आज भी संत बापू जी का प्रोग्राम चालू रहता है। जैसे कई जगह बुध के दिन रहता है, कई जगह पे संडे के दिन रहता है, उन लोग का यूनिफॉर्म है, उन लोग की जो सेवा है वो आज भी चालू है, वो तो बंद नहीं हुई है ना। खुद उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं कि उनको निर्दोष करके साबित हो सके करे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पेरेंट्स से, बच्चे से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। हर किसी ने अपना अपना बयान दिया, अपनी तरफ से सब किसी ने प्रतिक्रिया को व्यक्त करने की कोशिश की। यहाँ पे हर किसी का यही कहना है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस ही होना चाहिए। बच्चों ने तो यहाँ तक कह दिया कि 14 फरवरी के दिन हम वैलेंटाइन डे को लात मार के खत्म कर देंगे और 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस का इतना बढ़ावा करेंगे, 14 फरवरी के दिन ही माता पिता का पूजन करेंगे और वैलेंटाइन डे जैसे गंदगी को जड़ से खत्म कर देंगे। ये छोटे छोटे बच्चों की सोच है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बच्चे में सुधार हो रहा है, बच्चे सही प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और यही बच्चा आगे चलकर देश के हित में काम करेगा, देश के बड़े बड़े कमान को संभालेगा। और मैंने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, पेरेंट्स ने भी यही कहा कि 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस से ही देश और समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स ने जोर दिया कि हमें 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाना है, क्योंकि मातृ पितृ पूजन दिवस से ही देश में संस्कार पनप सकता है, देश में बच्चों को अच्छे संस्कार दिया जा सकता है और यही बच्चे आगे चलकर हमारे देश के कमान को संभाल सकते हैं। यहाँ तक एजुकेशन पर भी पेरेंट्स ने जोर देते हुए बोला कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के चक्कर में हमारे
बच्चे हमसे दूर होते जा रहा है, हमारी संस्कृति हमसे लुप्त होती जा रही है। तो हम सभी पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि बच्चों को अपने हिंदी मीडियम स्कूल में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। और सरकार से उन्होंने अपील भी किया कि हमारा जो सिलेबस है, जो बोर्ड है, सिलेबस है, उसको हिंदी मीडियम में किया जाए। हमारा जो भी बच्चों को नौकरी चाहे जो भी आगे बड़े प्लेटफॉर्म है, उसको सिस्टम को हिंदी मीडियम से किया जाए, ताकि ये बच्चा देश और समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकता है और ये बच्चों को आगे चलकर जॉब लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।